साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया ग्लोबल लेंस पे। आज का जो मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने कुछ ऐसी डेवलपमेंट करी है जो कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी फायदेमंद है। प्लस जो भारत की मिलिट्री माइट है, जो हमारी एयरफोर्स की शक्ति है, उसको भी बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कैसे? रिसेंटली भारत की जो एयरफोर्स है उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा है। उसमें कहा है कि हमें 114 राफेल विमानों की आवश्यकता है। मतलब क्या कि हमारी जो फ्लीट की स्ट्रेंथ घट रही है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में भारत की जो फ्लीट की स्ट्रेंथ है वो 31 स्क्वाड्रंस है भारत की एयरफोर्स में। और इसी महीने सितंबर में ही MiG-21 विमान रिटायर हो रहे हैं, जिनकी 2 स्क्वाड्रन भारत की एक तरह से एयरफोर्स में बची हुई थी। वो रिटायर होने के बाद हमारी जो करंट स्ट्रेंथ बचेगी वो केवल 29 स्क्वाड्रन की बचेगी। अब जो स्क्वाड्रन होता है उसमें 18 जहाज होते हैं। अब इस हिसाब से देखो तो भारत की जो सेंसर्ड स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन की है, जो कि बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। 20-30 साल पहले ये माना जा रहा था कि जब हमें 2 फ्रंट पे वार करना होगा, पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से एक साथ लड़ना होगा, तो कम से कम भैया हमारे पास 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट होने चाहिए। अब है कितने? 29 बचे। तो हम शॉर्टेज में चल रहे हैं। प्रमुख कारण क्या है कि हमने भरोसा जताया था कि अपना इंडिजीनियसली बिल्ड LCA तेजस बनाएंगे। अब तेजस 30-40 साल से बनता ही आ रहा है, उसमें डेवलपमेंट बहुत स्लो है। जो हमने डेडलाइन पास करी थी पहले, वो तो बहुत सारा निकलता चला गया और अभी भी उसका कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है कि तेजस मार्क 1 कब तक फुल्ली फ्लैश्ड ऑर्डर्स उसके आ जाएंगे। तो अगर हम उसके भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारी एयरफोर्स और कमजोर हो जाएगी। तो उसी के लिए काफी समय से एक तरह से बातचीत चल रही है, विचार चल रहा है कि किस प्रकार से रशियन मेड SU-57 को पुश किया जाए, इंडक्ट किया जाए, क्योंकि अभी हमारे को शॉर्टेज है और हमें इमीडिएटली पाकिस्तान और चाइना जैसे होस्टाइल कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करनी है। तो हमें तत्काल में जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगा वो राफेल का ही लगा, क्योंकि इसके 2 स्क्वाड्रंस ऑलरेडी हमारी एयरफोर्स में इंडक्टेड है। हासीमारा में ऑलरेडी यहाँ पे हमारी स्क्वाड्रन है और जगहों पर भी ये राफेल ने अपना प्रदर्शन दिखाया है। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी राफेल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। तो उसी को ही पुश देने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की डील मानी जा रही है, जिसको 114 राफेल विमान जाएंगे। तो आप ये लगा लो 6-7 स्क्वाड्रन इससे बन सकती है। लगभग 6 स्क्वाड्रन तो कम से कम भारत को मिल जाएगी। तो 29 और 6 35 हो जाएंगे हमारे। हालांकि इसको आने में कम से कम 5 से 6 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि एक साल में ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 1 स्क्वाड्रन ही आ पाती है। जब भी कोई देश दूसरे यहाँ से ये डील वगैरह कंप्लीट करेंगे तो उम्मीद है कि 2030 तक के आसपास हमारे पास 35 स्क्वाड्रन होगी। और तब तक उम्मीद है कि तेजस वगैरह के भी कुछ विमान बन के MK1 और MK2 भी स्टार्ट हो जाएंगे। और जो हमारा लॉन्ग साइट है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का एमका को लेके, वो भी तब तक उसका प्रोटोटाइप आ जाएगा और हमें टेंटेटिव डेट शीट कुछ मिल जाएगी। 2035 या 40 तक हमारे पास एमका के भी एयरक्राफ्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर यूएस की तरफ से लॉबिंग चल रही है। ट्रेड वॉर एक तरीके से स्टार्ट हो गया है। जब से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं, तब से भारत को लेके उनका काफी सख्त रुख आया है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि भारत हमसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो उनका यूएस का सबसे ज्यादा दुनिया में बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उससे हथियार भारत बहुत कम लेता है। क्योंकि हमारे मोस्टली जो वेपन्स है या फिर डिफेंस आइटम्स है, या तो वो रशियन ओरिजिन के हैं या फिर वो फ्रेंच ओरिजिन के हैं। तो वो अपना पुश कर रहे थे F-35 को, और उधर रशिया ने भी हमें SU-57 के लेके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके भी काफी पुश किया है। तो वो भी एक मुद्दा है, बट भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है एक तरीके से इनडायरेक्टली। अभी तो सेना के द्वारा ही कहा गया है, एयरफोर्स के द्वारा। इसमें भारत का खास बात क्या होगा कि ये जो विमान बनेंगे
ये भारत में ही बनेगी, मेक इन इंडिया होगा इनका। और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी जा रही है, इसमें काफ़ी हद तक भारत में इसके फ्यूजलाज वगैरह बनेंगे, इंजन वगैरह साफरान देगा, या जो भी कंपनी वहाँ पे डसा वगैरह बनाती है अपना, वो तो देंगे। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इसमें भारत में होगी, तो भारत की एक तरह से डिफेंस इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, प्लस लोकल एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा, तो उस दिशा में काफ़ी अच्छा है। प्लस जो इंडिया फ्रांस के टाइज हैं वो काफ़ी स्टेबल टाइज रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट वाला सीन नहीं रहा है जो इंडिया यूएस के टाइज में फिलहाल देखा गया है। पिछले 2-3 महीने 4 महीनों में बहुत हॉस्टाइल टाइज हो गए हैं, क्योंकि यूएस ने सिर्फ सेलेक्टिवली हमारे ऊपर ही टैरिफ लगाया है, जबकि चीन भी तेल का काफ़ी लार्ज स्केल पर आयात करता है रसिया से। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी लार्ज स्केल पे एलएनजी, जिसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं, मतलब कि उनकी जो भी एनर्जी की नीड्स है वो यूरोप पूरा कर रहा है रसिया से। चाइना अपनी सारी एनर्जी की नीड्स पूरा कर रहा है रसिया से। इनफैक्ट अगर आप देखो आयरनी क्या है, यही इसको बिगोटरी भी कहते हैं यूएस की, वो खुद भी यूरेनियम वगैरह रसिया से मंगाता है, लेकिन उसको सेंसर किस पे लगाना है? भारत पे। क्यों लगाना है? सिंपल सी बात है कि भैया भारत ने उनका ईगो मसाज नहीं किया है, जो वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का, भारत ने उसको सिरे से खारिज किया है। इसी ईगो मसाज ना करने की वजह से तिलमिलाया हुआ अमेरिका भारत पे प्रतिबंध लगाता है या फिर टैरिफ लगाता है। एक तरीके से टैरिफ प्रतिबंध की तरह है कि भैया हमारे सामान वहां महंगे हो जाएंगे तो हमारे सामान कौन खरीदेगा। हालांकि भारत ने इसका डायरेक्ट सामना किया है और सिरे से खारिज किया है कि हम किसी भी तरीके से रसियन ऑयल, जो कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और जो हमारी लोकल नीड्स है, पब्लिक की नीड तो भैया तेल है ना, तेल अगर सस्ता कोई दे रहा है तो हमारे भले के लिए तो है, वो सस्ता जो देगा सामान हम उससे कर देंगे। प्लस जो रसिया है वो हमारा ऑल वेदर एलाई है। तो अब इसमें एयरफोर्स की बात करते हैं, चूंकि अभी भी हमारी तत्काल में जो हमारी आवश्यकताएं हैं 6 स्क्वाड्रन से पूरी नहीं होने वाली है, तो अगर सरकार इस पर विचार करे कि हम कुछ SU-57 एयरक्राफ्ट भी चाहे 2 ही स्क्वाड्रन ले, उसको अगर हम पुश करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 1-2 साल 3 साल के अंदर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि उसकी जो एवियनिक्स होती है, उसकी जो स्टेल्थ फीचर होती हैं, वो भारत को थोड़ा सा एज दे सकती हैं, क्योंकि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, लेकिन अगर हमारे पास अच्छे एयरक्राफ्ट होंगे तो हम और बेहतर तरीके से इस पूरे साउथ एशियन रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में खुद को मैन्यूवर कर पाएंगे और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको और मजबूत कर पाएंगे। राफेल के मरीन विमान भारत ने लिए हैं फ्रांस से, तो हमारा जो ट्राइड एंड टेस्टेड है प्लेटफॉर्म्स के, पहले हमने बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रांस से लिए थे, तो हमारा उनसे एक तरह से कांटेक्ट भी है। हमारा जो उनका डिफेंस टाई है उसकी वजह से जो हमारे इंडिजिनियस उपकरण हैं उनका भी आसानी से अटैचमेंट हो जाएगा। तो उन सब पहलुओं पे भी काफ़ी अच्छा निर्णय है, क्योंकि एटलीस्ट हमको 6 स्क्वाड्रन तो तुरंत मिल रही है 5-6 साल के अंदर। जो तत्कालीन कमी हो रही है MiG-21 की वजह से, लॉस की वजह से, या जगुआर विमानों के रिटायरमेंट की वजह से, उसको ये पूरा करने में काफी हद तक सफलता हासिल करेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत का जो लॉन्ग टर्म विजन है, इंडिजियसली मतलब खुद से बनाया हुआ मेक इन इंडिया वाला एमका प्रोजेक्ट, जिससे हमको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिलेगा, जो भारत का आत्मनिर्भर बनने का सपना है डिफेंस में, वो पूरा करने में सक्षम हो। तो अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और दोस्त यार से शेयर करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस